हेलो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग ध्वजारोहण करिए, तिरंगा फहराइए जो है, और मिठाई खाइए, खुशियां मनाइए जो है। और आप सभी मित्रों में से कुछ मित्रों ने यानी कुछ छात्र छात्राओं ने हमको कमेंट करके कहा था कि सर आप समाजशास्त्र विषय का जो सिलेबस है यूजीसी नेट द्वारा जो जारी है पाठ्यक्रम, उस पर डिस्कशन करा दीजिए। तो उसी डिस्कशन को लेकर मैं आज आप सभी के बीच ये क्लास लेकर आया हूँ। तो जो हमारे मित्र ये यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो ये क्लास उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसकी पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा सिलेबस का। तो आज का क्लास जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसी पे है। जो आप में से जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग अभी अपेयरिंग में हैं, आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो लोग अपेयरिंग में यानी कि पीजी फाइनल में पीजी कर रहे हैं, यानी कि आपके इस समाजशास्त्र विषय से, वो पहले से इस सिलेबस को देख लें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो वो हो सकता है अपेयरिंग में ही नेट जेआरएफ कुछ ना कुछ हो जाए और ये आपके लिए सोने में सुहागा हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो ये जो आपका पाठ्यक्रम है इसको ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए, मैं इस समाजशास्त्र यूजीसी नेट विषय का ये समाजशास्त्र है और कोड नंबर 5 है आपका। ये समाजशास्त्र का फॉर्म भरे होंगे जो लोग वो जानते होंगे। आपका पाठ्यक्रम देखते हैं यानी कि सिलेबस का। तो आपका फर्स्ट इकाई में क्या दिया है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है फर्स्ट इकाई में। तो आपके जो समाजशास्त्रीय परंपराएं हैं उनमें से जो पहले राइटर आपका दे रखा है सिलेबस में, इमाइल दुखी महोदय हैं और मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं। और इसमें से देखिए फ्रेंड्स, कुछ राइटर नहीं दे रखे हैं इस सिलेबस में, जहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं उन राइटरों को भी मैं आप सभी के बीच क्लास जो है करा दिया करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें दिया भले नहीं, जैसे आपके मैं नाम बता रहा हूँ, अगस्त कांत महोदय जो समाजशास्त्र के जनक ही हैं, लेकिन उनका इस सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं है। जबकि अगस्त कांत महोदय से प्रश्न जो है आपके बहुत पूछे जाते हैं, चाहे उनकी बुक्स हो गए, चाहे राइट जो है अवधारणाएँ हो गई, तो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिए, इमाइल दुर्कheim, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इनकी अवधारणाओं से, इनके बुक्स से, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो अन्य राइटर नहीं है इसमें, जैसे विल्फ्रेड प्रेडो हैं, सोरोकिन है, जार्सिमेल, हर्बर्ट स्पेंसर, जैक डीडा इत्यादि है, तो जो आपके सिलेबस में नहीं है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उनको भी आप सभी के बीच उन थिंकरों को भी करा दिया करूँगा। तो जैसे आप कह रहे थे कि आप इस पर डिस्कशन करा दी जाए, जैसे आपके ये इमाइल दुर्कheim महोदय हो गए। आप लोग देखिएगा, ये जो इमाइल दुर्कheim महोदय हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, राइटर हैं, प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और यहूदी धर्म को मानने वाले थे। ये इनका जो है एपिनल कस्बे में जन्म हुए थे ये। और इनकी जो प्रमुख बुक्स और रचनाएँ हैं, ये डिवीज़न ऑफ लेबर है, इन सोसाइटी 1893 में लिखा था। यहाँ से प्रश्न देखिए, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में, द सुसाइड है इनका 1897 में इन्होंने लिखा बुक्स। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ सन 1912 में लिखा है। तो ये जैसे इमाइल दुर्कheim में देखिए, पहले इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स मैं बता दिया इनके इमाइल दुर्कheim महोदय के। और इनकी जो अवधारणाएँ हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न, जैसे इन्होंने और क्या है, श्रम विभाजन, धर्म और आत्महत्या का सिद्धांत दे रखा है। ये प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं और अनुभविक वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, यांत्रिक और अवसावी एकता की बातें करते हैं। तो ये इमाइल दुर्कheim है आपके। और मैक्स वेबर महोदय हो गए आपके, ये जर्मनी जो है एरफुर्ट में जन्म हुआ था इनका, जर्मनी के एरफुर्ट नगर में हुआ था। ये इनका परिवार जो प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था, किसका, आपके मैक्स वेबर महोदय जो आपकी ये हैं, कौन, ये मैक्स वेबर महोदय, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुयायी था। ये जो है हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय से अपना कानून की शिक्षा प्राप्त किया था इन्होंने, बर्लिन से विश्वविद्यालय में से उच्च शिक्षा प्राप्त किया था आपके मैक्स वेबर महोदय। इन्होंने आदर्शवादी प्रारूप और नौकरशाही, शक्ति और सत्ता, सामाजिक क्रिया सिद्धांत, सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत, धर्म का समाजशास्त्र, प्रभुत्व और शक्ति
करिश्माई प्रभुत्व, परंपरागत प्रभुत्व, कानून प्रभुत्व, तमाम सिद्धांतों का इन्होंने दे रखा है, जो कि आपके क्लास में मैं पूरी इनका क्लास करा दूंगा। ये थिंकर पे है, यदि आप लोग क्लास चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। और इसे मैं प्रश्न उत्तर जो लेकर आता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेके आता हूँ। आप लोग देखते होंगे मैक्स वेबर से भर और मालदुस्किन से भर के क्लास पूछे जाते हैं। इनके जो बुक्स हैं यहाँ से क्लास, जैसे रिलीजन ऑफ इंडिया, बुद्धिजीवन और हिंदुइज्म की बात ये करते हैं। एसेज इन सोशियोलॉजी इनकी बुक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, इनके तमाम बुक्स इस तरह से हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके मैक्स वेबर। इसी क्रम में आपके अगले राइटर हैं, देखिए कार्ल मार्क्स महोदय से जो है ये कम्युनिस्ट समाजशास्त्री हैं। आपको पता है यहाँ से प्रश्न जो है काफ़ी बनते हैं कार्ल मार्क्स से। तो आप लोग इस कार्ल मार्क्स महोदय को बढ़िया से अच्छे से पढ़िएगा। ये पढ़ना तो आपको इमाइल दुर्की, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट काम्ट, ये चारों राइटर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप तो कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स की छवि जो है ठेठ यथार्थवादी यानी बुद्धिजीवी का है, यानी कि ये धर्मनिरपेक्ष यानी कि कह सकते हैं नास्तिकवादी हैं। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्स आपके हैं एक तर्कवादी और मानवतावादी व्यक्ति के धनी हैं, व्यक्तित्व के। आपकी ये कार्ल मार्क्स महोदय जो है इन्हीं के बारे में जो बता रहे हैं, ये अलगाववाद की जो है अवधारणा और उसकी मानवतावादी में निहित थी। इनकी अलगाववाद की अवधारणा उनकी मानवतावादी में युद्ध है, क्योंकि अलगाववादी से अवधारणा से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान दीजिए। वैसे कार्ल मार्क्स जो यहूदी थे और ये जर्मन दार्शनिक थे, और बुर्जुआ वर्ग इन्हीं की अवधारणा है। इनकी कुछ बुक्स आप लोग जानते हैं जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दास कैपिटल है, इसको इन्होंने 1867 में लिखा है। मार्क्स जो वर्ग संघर्षवादी हैं, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, पूंजीवादी और क्रांति की बात करते हैं। मार्क्स जहाँ संघर्ष और क्रांति की बात होती है, यहाँ जान लीजिए ये मार्क्स से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनकी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। और अगली बुक इनकी जो इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी है, ये इनकी जो है इस पे मन स्क्रिप्ट आप है, ये 1844 में लिख रखा है। तो ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकें हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं। इनको आप लोग इन थिंकरों को ज़रूर पढ़ा कीजिए जो है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका हर जगह मिलते हैं। तो आइए देखते हैं आपके ये कौन से संरचनावादी और प्रकारवाद एवं संरचनावाद जो आपके समाजशास्त्री हैं, ये काफ़ी भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये ध्यान दीजिए आपके आप ये दूसरा नंबर है संरचना, प्रकारवाद एवं संरचनावाद। तो इसमें आपके कौन से समाजशास्त्री आ गए? ये देखिए ब्रोनिस्ली मिलोस्की हैं, और ये A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है, टालकट पार्सन्स है, रॉबर्ट किंग मर्टन है, क्लाउड लेवी स्टार्स है। ये प्रकारवादी सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये लोग समाजशास्त्री हैं। इनको आप ध्यान दीजिएगा आपके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं आपके। जैसे ये ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की हैं आपके, ये एक नंबर देखिए इसमें, ये ब्रूनो मेलिनोस्की। यहाँ से क्या है प्रश्न आपका बहुत बनते हैं। ये क्या है? ये आपके लंदन के हैं, आप ध्यान दीजिए, ये मानवशास्त्री हैं। और आपके A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं, ये अमेरिकी मानवशास्त्री हैं, ये अमेरिका के हैं। टालकट पार्सन्स अमेरिकी समाजशास्त्री, रॉबर्ट किंग मर्टन है, ये भी अमेरिकी हैं। आपके क्लाउड लेवी स्टार्स हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और जैसे मैंने बताया ना कि अगस्ट काम्ट महोदय हैं, देखिए इसमें भी नहीं दिया जाता, ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये अगस्ट काम्ट महोदय जो आपके हैं, आप यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, दिया भले नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, इनको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, इनके पिता जो है कैथोलिक धर्मावलंबी थे, किसके? अगस्ट काम्ट को। और ये पथ्यवादी विचारक थे। ये समाजशास्त्र के जनक यानी पिता के रूप में इनका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये अध्ययन की 4 विधियाँ बताया हैं। कौन? आपके अगस्ट काम्ट महोदय। ये अवलोकनविद, प्रायोगिकविद, तुलनात्मकविद, ऐतिहासिकविद। अगस्ट काम्ट ने सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी, पहले जो है समाजशास्त्र का नाम इन्होंने सोशल फिजिक्स रखा था, सामाजिक भौतिकी, लेकिन जो है बेल्जियम के एक विद्वान ने जो है वैज्ञानिक ने इस नाम को चुरा लिया, तो इससे ये बहुत दुखी हुए और दुखी मन से समाजशास्त्र का नाम बन के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र विषय लिखे। इनकी जो है द पॉजिटिव फिलॉसफी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स है, आपकी कार्ल मार्क्स का है। तो ये आपका रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय होंगे, टालकट पार्सन्स। तो ये देखिए आपके टालकट पार्सन्स महोदय जो हैं, ये इस सिलेबस में यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिए। कहाँ से? ये टालकट पार्सन्स महोदय से।
तो टालकट पार्सन्स महोदय को आप अच्छे से आपको पढ़ना है। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रख्यात सिद्धांतवेत्ता और ये समाज शास्त्री रहे हैं और अनुभवकता अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ये अनुभवकता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये अमेरिकी समाजशास्त्री अनुभवकता की बात करते हैं, अनुभव पे आधारित ये बातें करते हैं। इनकी खासियत रही है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में इन्होंने जो बुक लिखी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लिख रखा है द स्पेशल सिस्टम 1951, ये भी इनकी बुक है। साथ में जो है इनके साथ जानते हैं इन समाजशास्त्रियों के साथ आपको ये हाब्स, माल्थस, किंग्सले डेविस, रोबिन मूर, गॉफमैन होम्स इत्यादि हैं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भले इनका नाम सिलेबस में नहीं है, आप ध्यान दीजिए कौन मूर है, आप गॉफमैन है, होम्स है, रोबिन है, किंग्सले डेविस है, माल्थस है, ये सबको ये सामाजिक जो आपके टालकट पार्सन्स महोदय हैं, ये सामाजिक क्रिया सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत, जो है आपके प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उपयुक्तवाद, प्रत्यक्षवाद, आदर्शवादी की बात आपके जो है ये टालकट पार्सन्स महोदय करते हैं। ये आदर्शवादी लक्ष्य अनुकूलन, लेटेंसी, एकीकरण की बातें करते हैं। आप इनको जरूर पढ़िएगा और विस्तार से पढ़िएगा। और ये आपके जो रॉबर्ट किंग मर्टर महोदय हैं, अगले राइटर, आप ध्यान दीजिएगा, ये रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय, ये जो हैं यहाँ से भी प्रश्न आपका बहुत बनता है। ये सिलेबस में हैं तो आपका यहाँ से प्रश्न रॉबर्ट किंग मर्टन से प्रश्न बहुत बनते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, थिंकर हैं। ये हमारे जो है अमेरिकी समाजशास्त्री ये भी हैं आपके आर.के. मर्टर, रॉबर्ट किंग मर्टन। इनका नाम जो है प्रकारवादी समाजशास्त्रियों से जुड़ा है। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस इनकी जो है बुक्स रही है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में इन्होंने लिखा है। ये मध्य स्तरीय सिद्धांत की बातें करते हैं आपके कौन, रॉबर्ट किंग मर्टन। सोशल स्ट्रक्चर एंड इनोमी यानी नियमहीनता की बातें करते हैं। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप की बातें करते हैं आपके, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। और ये इस जो आपके व्याख्यात्मक और निर्वाचनात्मक ये हो गए समाजशास्त्री क्या है, ये आप देखिए तीसरा आपके जो तीसरे नंबर पे है व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं के जो है ये समाजशास्त्री हैं आपके। इसमें क्या है देखिएगा, जी.एच. मीड हैं, ये पहला जी.एच. मीड हो गए आपके, कार्ल मैनहेम हो गए, अल्फ्रेड सूज हो गए, हेराल्ड गार्फिंकर हैं, इरविंग गॉफमैन है, थर्ड गिस्ट हैं। ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्री हैं आपके। जैसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये अमेरिकी दार्शनिक एवं समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक रहे हैं। आपके अल्फ्रेड सूज हैं, जर्मन निवासी हैं, बेना के ऑस्ट्रिया के हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट समाजशास्त्री हैं, इन सबको आपको पढ़ना ही है। और आगे आपके उत्तर आधुनिकतावाद के ये जो समाजशास्त्री आपके हैं, उत्तर आधुनिकता, ये 4 नंबर देखिएगा, ये उत्तर आधुनिकता एवं उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर निवेशवाद आपके एडवर्ड्स सेड हैं, पीरे बोर्दो हैं, मिशेल फूको हैं, यूर्गेन हैबरमास हैं, एंथोनी गिडेंस हैं, मैनुअल कैसल्स हैं। ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, आप सब इनको ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। यहाँ से प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे मैं आप सभी के बीच जब ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ, देखते होंगे इन राइटरों से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग फ्रेंड्स क्या है ना, इसकी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाई करते हैं तो उसमें उसका रिजल्ट पाना बहुत आसान हो जाता है। यदि आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं, आप रिजल्ट पाने के बाद पोस्टीरियर कुछ भी पढ़िए, ज्ञान बढ़ाने का तो कोई समय नहीं होता, लेकिन अभी आपके पास समय का बहुत कीमती है, क्योंकि समय कम है। जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो उसके बाद कोई रिजल्ट मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप फिर कुछ भी पढ़िए, सब चलेगा। लेकिन अभी तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अध्ययन करना है, पढ़ना है, याद करके रखना है। यदि आप कुछ तो आपके ये देखिए आपके सिलेबस में UGC नेट JRF की ये जो भारतीय चिंतक हैं, भारतीय समाजशास्त्री, यानी कि ये 5 नंबर देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जैसे आपके मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के हैं, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू। तो अगले हैं भारतीय समाजशास्त्री आपसे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, GS घूरी यानी गोविंद सदाशिव घूरी हैं, MC निवास हैं, इरावती कर्वे मैडम हैं। तो ये जो समाजशास्त्री आपके हैं काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, आप ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन थिंकरों को छोड़िएगा ना। इनमें अगर छोड़ देते हैं तो भारतीय थिंकरों को तो काफ़ी आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो सिलेबस को आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे आपके भारतीय थिंकर कौन है, जीएस घुरिये काफ़ी उपयोगी हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के अनुसार, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये इनको कहा जाता है, किसको, जीएस घुरिये को। ये आपके हो गए, आप ध्यान दीजिए कहाँ, ये जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। तो भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं कौन, गोविंद सदाशिव घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। और समाजशास्त्र का पिता आपको अभी मैंने बता ही दिया, अगस्त काम्ट महोदय हैं। तो भारतीय प्रसारवादी विचारधारा के और भारतीय शास्त्र उपागम का प्रयोग किए हैं इन्होंने। इस जात को एक जटिल घटना बताते हैं गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय, और ये जनजातियों को आत्मसात नीति की बात करते हैं जनजातियों को, और कहते हैं इन्हें पिछड़ा हिंदू कहते हैं। जनजातियों को पिछड़ा हिंदू शब्द के से पुकारते हैं आपके जीएस घुरिये। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इन्होंने 1932 में लिखा है। कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में। वैदिक इंडिया 1979 में। तो रेस रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका ये आपके जीएस घुरिये महोदय का है। इन्होंने काफ़ी भ्रमण किया है और काफ़ी बुक्स लिखा है जो एग्जाम आप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। और भारतीय समाजशास्त्रियों में आपके जो अगले हैं ये आपके ध्यान दीजिए, क्या नाम है इनका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बी आर का, और यूजीसी नेट जेआरएफ के किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि इनसे जो है 2 से 5 क्वेश्चन के बीच आपको मिलता ही मिलता है। चाहे 2 क्वेश्चन मिले, चाहे 5 प्रश्न जरूर मिले, चाहे इनके थिंकिंग से, चाहे इनके जो है बुक्स से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जो थिंकर है जो आपके, क्योंकि ये जात व्यवस्था के आपके भीमराव अम्बेडकर जो हैं, अर्थात इनको लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। ये जात व्यवस्था की घोर विरोधी थी। ये वित्तवेता और साथ ही संविधान विशेषज्ञ, सामाजिक और धार्मिक चिंतक और सिद्धांतकार थे। और ये भारतीय संविधान के जो है रचयिता हैं। भारतीय संविधान के जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, इस सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सामाजिक और धार्मिक चिंतक सिद्धांतकार थे ही, और भारतीय संविधान निर्माता थे। आरबीआई की जो है स्थापना 5 अप्रैल 1935 को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ही किया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही। इनके जन्मजात ये जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जन्मजात लिंग और आर्थिक आधार पर भेदभाव ना हो, ये सबके लिए उन्नत और विकास की समान अवसर और उपलब्ध हो, इसकी बातें करते हैं आपके अम्बेडकर साहब। और समाज में अंधविश्वास और कर्मकांडों रूढ़ियों के विरोधी और वैज्ञानिक दृश्यवादी व्यक्तित्व के धनी थे। आपके कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फ्रेंड्स इनको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये जो है व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जो मानना था, ये अम्बेडकर बहुत व्यक्तित्व के धनी थे, यानी कि इनके बहुत विद्वान थे, ये आप सभी को पता है। इनका मानना था कि जब तक जातिवाद रहेगा, अम्बेडकर जी का मानना था जब तक जातिवाद रहेगा तब तक समाज विकास नहीं कर सकता है। ये शांतिपूर्वक ढंग से समाज में बदलाव चाहते थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है समाज में शांत रूप से बदलाव चाहते, ना कि दंगा फसाद और किसी अन्य उपायों से। ये कहते थे शिक्षा पे काफ़ी महत्व देते हैं, शिक्षा को बल देते हैं। इनका कथन बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना अधिक दहाड़ेगा। ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथन थे। और इन्होंने जो बुक्स लिखी जो है समाज के हित में लिखी, जितनी भी बुक्स है, इनकी बुक्स की तो गिनती नहीं है, लेकिन जो ये प्रमुख बुक जहाँ जो पूछे जाते हैं, जैसे अनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखा है, द अनटचेबल्स 1948 में, द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957 में। अनेकों बुक्स है। आपको जब मैं इनको कराऊंगा क्लास, इनका लेकर आऊँगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, तो उसमें पूरी क्लास आप सभी को अच्छे से करा दूंगा। जो है इसमें कोई चीज़ छूटने नहीं देंगे। आपके अगले जो है थिंकर देखिए, राधा कमल मुखर्जी हैं। यहाँ से आपके गोविंद सदाशिव घुरिये हो ही गए, एम.एन. श्रीनिवास महोदय हैं, इरावती कर्वे मैडम हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आइए देखते हैं इनका अगला इकाई, ये क्या है, शोध प्रवृत्तियाँ और विधियाँ।
आपका जो अगली क्लास ये अगले ये इकाई है शोध प्रवृत्तियाँ और विधियाँ। यहाँ से प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस में, इसलिए मैं आप सभी को जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करा दे रहा हूँ। देखिए इकाई सेकंड है शोध विधियाँ और प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ से आपके पहला इसका सामाजिक यथार्थ की अवधारणा। तो इसमें क्या आता है आपके, ये विज्ञान और दर्शन है। सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विध और ज्ञान मीमांसा की बात है। व्याख्यात्मक परंपराएं सामाजिक विज्ञान में निष्ठा तथा प्रवक्ता है। और अच्छा शास्त्र राजनीति शास्त्र है। और अगला इनका ये है आपका दूसरा शोध जो है अभिकल्प निरूपण, यानी कि शोध से यहाँ से जो आप यूजीसी नेट जेआरएफ में शोध से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक, यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान शोध डाटा और प्रलेखन का है, जो कंप्यूटर से गहरा प्रश्न पूछा है। आगमन और निगमन की बात है। तथ्य और संबोध सिद्धांत है। प्राकल्पना शोध प्रश्न उद्देश्य है। इस सारी क्लास में आप लोग अगर कहेंगे तो सारी क्लास आप सभी के बीच लेकर आऊँगा और करा दूँगा। और अगला 3 नंबर दिया परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियाँ दिया है। तो इसमें आपका निर्जात वर्णन हो गया, सर्वेक्षण विधि हो गया, ऐतिहासिक विधि हो गया, तुलनात्मक विधि हो गया। ये सारी कल जो है आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये जितने हैं सबको आपको देखना पड़ेगा। तकनीकें हैं, तकनीक में आपका निदर्शन हो गया, प्रश्नावली और अनुसूची हो गई, सांख्यिकी विश्लेषण हो गया, अवलोकन साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन है, आपका निर्वाचन आंकड़ा विश्लेषण प्रतिलेखन हो गया। और अगली इकाई 3 में क्या दिया है आप लोग ये देखिएगा। 3 नंबर में इसमें समाजशास्त्री अवधारणाएं आपकी हैं। आपकी क्या है समझ जो है समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में क्या दिया है, ये सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, नेटवर्क है, आप देख ही रहे हैं साइबर क्राइम वगैरह जो नेटवर्क साथ ही आते हैं। और परिस्थिति और भूमिका है, पहचान है, समुदाय है, प्रवासी है, आप देखिएगा। और इसमें एक और क्या है आपका ये मूल्य मानदंड नियमन है, और ये पर्सनलहुड और हैबिट्स एजेंसी है, अतकाई तंत्र सत्ता और प्राधिकार है। तो इसमें जो है सारे आ जा रहे हैं सिलेबस में। आप लोग सिलेबस बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। दूसरा नंबर आपकी क्या है ये देखिए, दूसरा नंबर सामाजिक संस्थाएं हैं। तो इसमें विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था है, राज शासन विध है, धर्म है, शिक्षा है, कानून और रीति रिवाज है। और 3 नंबर आपका सामाजिक अस्थिरीकरण, ये जो 2 रखा है इसमें सामाजिक विभेद है, पदानुक्रम में असमानता और पाश्चीकरण है, जाति और वर्ग है, लिंग लैंगिकता और दिव्यांगता है, यानी कि लिंग रहिता, महिला पुरुष इसमें सब आ जाएगा, जो है जातिवाद आ जाएगा, आपका प्रजात जनजात अन्य जातिता सब आ जाएगा। और आपका ये चौथा जो दे रखे हैं सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, इसमें उद्भव और विकास और प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास है आप जो है। और देखिए आपका ये हो जाएगा आधुनिकीकरण और विकास है। और फिर सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशीलता है। इकाई 4 में आपका जो दिया है ग्रामीण एवं नगरीकरण है का रूपांतरण है। तो इसमें जो आपका एक है नंबर दिया है ग्रामीण एवं खेतिया समाज में क्या क्या आता है, आपकी जात जनजाति बस्तियां हैं, कृषक सामाजिक संरचना वर्ता वर्ग संबंध है, भूस्वामित्व और कृषक संबंध है, कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास भी कृषिकरण और प्रवर्सन है, कृषक असंतोष खेतिहर आंदोलन है, बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा है। आपका दूसरा दिया जो नगरीय समाज, ये देखिएगा नगरीय समाज में क्या है, नगरवाद है, नगरीयता है, नगरीकरण है, कस्बे और शहर महानगर हैं। और आपके उद्योग सेवा और व्यवसाय है, पड़ोस गंदी बस्तियाँ नई जाति क्षेत्र, मध्यम और एग्रीगेटेड कम्युनिटी, नगरीय आंदोलन और हिंसा है। इस प्रकार आप सिलेबस जो है पूरी सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो है जब क्लास चलने लगती है आप देखिएगा आपके सभी समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी क्लास में अगर मैं क्लास आप चाहेंगे तो इस सबका क्लास करा दूँगा, और सब आपके इकाई 5 है देखिए सब आपके समझ में आ जाएगा। तो इकाई 5 में क्या है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जो भारत की राजनीतिक दशाएं उसके बारे में दे रखा है। इसमें क्या दिया, जैसे आपका जनजाति राष्ट्र और राज्य की सरहदें हैं, अधिकारी तंत्र है, अभिशासन विकास है, लोकनीति स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका है, राजनीतिक संस्कृति है, तृणमूल प्रजातंत्र है, विध और समाज है, लिंग विकास, भ्रष्टाचार अंतर जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्ति है उसकी बातें करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका है। आप आगे देखिएगा आपका 2 नंबर ये क्या दे रखा ये आप ध्यान दीजिए, ये जो 2 नंबर दिया है ये सामाजिक आंदोलन और विरोध है, ये सामाजिक नहीं है सामाजिक है, ध्यान दीजिएगा।
आप इसमें सामाजिक आंदोलन और विरोध में जो दिया है, आपके राजनीतिक गुट और दबाव गुट आ जाएंगे। जाति निर्जातिता विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन आ जाएगा। सिविल सोसाइटी और नागरिकता आ जाएगा। गैर सरकारी संगठन, सहकारितावाद और नेतृत्व है। आरक्षण और राजनीति है। आपका ये इकाई 6 में है। क्या है इकाई 6 में, देख लीजिए ध्यान से। इसमें विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार आ जाएगा। आपका उत्पादन की विधियाँ पर वहाँ से जो होता है वो है। संपत्ति और संपत्ति संबंध है। राज्य और बाजार कल्याण और नव उदारवाद है। आर्थिक विकास है। गरीबी और अपवर्जन है, आपका आ जाएगा ये। फिर आपका आ जाएगा कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ हैं, जो है कारखाना मजदूर वर्ग की जो है उनकी क्या हक अधिकार है उसके बारे में है। श्रम संबंधी वितरित श्रम की क्या आवश्यकता है, श्रम में बदलती प्रकृति के रूप के बारे में। लिंग और श्रम प्रक्रिया है। कारोबार और परिवार यानी लिंग भेद जो होता है महिला और पुरुष में, उसके श्रम के बारे में दिया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य के बारे में जान ही रहे हैं। कंप्यूटर का युग है। ई वाणिज्य जो आज हम लोग ऑनलाइन लेन देन करते हैं, वही ई डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य है। इसके तहत इसमें पढ़ाई करनी है। और अगला देखते हैं वैश्विक कारोबार और कॉरपोरेट से पर्यटन है, उपभोग है। पर्यटन के बारे में आप जान ही रहे हैं। अगला इकाई क्या है, इकाई 7, ये देखते हैं। 7 नई इकाई है, ये 7 नंबर इकाई। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, विविध रूप है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन और कृषि जैव विविधता है। देशीय ज्ञान प्रणालियाँ और देसी औषध है। आपका जो है औषध, देसी औषध जो कहते हैं आयुर्वेदिक का है, उसमें है। लिंग और पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो है यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। वन नीतियाँ हैं। आदिवासी अपवर्जन, समाज पारिस्थितिकी, ह्रास और प्रवास, विकास, विस्थापन, पुनर्वास, जल और सामाजिक अपवर्जन है। आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रियाएँ, पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता है। प्रदूषण आपको पढ़ने, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। आपका जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, ये आपको पढ़ने पड़ेगा। आपका ये देखिए क्या है, अगली जो इकाई 8 नंबर इकाई है, इकाई 8 से परिवार और विवाह नातेदारी, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सैद्धांतिक उपागम, संरचना, प्रकार, वैवाहिक बंधन एवं सांस्कृतिक है। यहाँ से मैं काफ़ी प्रश्न करा चुका हूँ आपसे। विवाह और नातेदारी पे जो है इसका क्लास बहुत अच्छे से ले लिखा है हमने, जो प्रश्नोत्तरी कराया है। और आपका अगला है टॉपिक है लिंग और संबंध, शक्ति, गतिकी है, विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार है। लिंग, लैंगिकता का प्रजनन है, बच्चे, युवा, वयस्क, भावनाएं और परिवार है। परिवार उभरते रूप है। विवाह की बदलती प्रपाटियाँ, देखभाल एवं संपोषक प्राणियों के बदलते स्वरूप हैं। पारिवारिक कानून है। घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। ऑनर किलिंग की बात करते हैं इसमें, इस इकाई में। आपका अगली इकाई कौन है, इकाई ये देखिए 6 नंबर इकाई, आपका इकाई 9 नंबर, 6 नहीं सॉरी। तो इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज है। तो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज में क्या क्या है, आप देखिए। प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास के बारे में पढ़ना है। समय और स्थान, बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमाएं, आभासी समुदाय, मीडिया, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया के बारे में जान ही रहे हैं, पढ़ना है जो हम लोग देखते हैं। ये अभिशासन और निगरानी समाज है। प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक क्रियाएँ हैं। राजनीति, डिजिटल डिवाइड तथा समावेशन, प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य प्रौद्योगिकी, साइबर क्राइम, साइबर अपराध के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये आपका इकाई जो है 10 है, ये इकाई 10 है। क्या इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखिए इकाई 10 में कह रहा है आपका संकेत और प्रतीक के बारे में पढ़ना है। ये धार्मिक अनुष्ठान और अस्थायी प्रथाएँ हैं। बदलती भौतिक संस्कृति है। नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक है। धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठता और आध्यात्मिकता, धार्मिक चट्टानों का वस्तुकरण है। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान, लामबंदी, सांस्कृतिक और राजनीति, लिंग, देह और संस्कृत है। कला, सौंदर्य बोध, विज्ञान, आचरण शास्त्र, नैतिकता, खेल कूद, संस्कृति, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन, धार्मिक अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, ये आपको पढ़ना ही है। फिर आपका ये संस्कृत और पर्यावरण है। और नूतन धार्मिक आंदोलन है, जो धार्मिक आंदोलन लेने से होते हैं। इस आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो है यूट्यूब चैनल मैंने अपना दे रखा, माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार, ये यूट्यूब चैनल का नाम है सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार। आप टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, ये मेरा टेलीग्राम लिंक जो है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये टेलीग्राम लिंक है आपका, ये ऑफिशियल पुजारी, ये ऑफिशियल पुजारी। यहाँ जाएंगे, आपका मैं इसका PDF दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से PDF सिलेबस का निकाल लीजिएगा।
आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। और यूट्यूब चैनल है मेरा ये। और फ्रेंड्स, आप सब जो है इस क्लास को ध्यान से देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और इस क्लास को आप सब जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस निःशुल्क क्लास का जो है बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके, इस सिलेबस को और फ्रेंड को निःशुल्क क्लास का बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको इस क्लास का पहले मिल जाए, आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ये क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, क्या परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए इसका, और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक की एक ताकत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हंसी खुशी रहिए, खेलिए कूदिए, ध्वजारोहण करिए और मिठाई खाइए। थैंक यू वेरी